हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस। हमें जो अलग है इनमें से उसको छांटना है और फिर उसका रीज़न भी देना है। ज्वार, बाजरा, रागी, चना, इनमें से कौन सा अलग है? तीन एक जैसे हैं और एक चीज़ अलग है, क्यों अलग है वो हमने बताना है। तो इसमें जो चना है वो अलग है, ऑड वन आउट क्या है? वो है चना। अब रीज़न क्या है इसका? ज्वार, बाजरा और रागी आर टाइप ऑफ मिलेट्स। ज्वार, बाजरा और रागी तो मिलेट हैं, वेयर एज चना इज़ टाइप ऑफ लेग्यूम। और जो चना है वो क्या है? एक लेग्यूम है, यानी कि एक दाल है। नेक्स्ट है सेकंड, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम और सोयाबीन और राइस, इनमें से कौन सा अलग है? तीन एक जैसे हैं और एक चीज़ अलग है। तो ऑड वन आउट क्या हुआ? राइस। राइस इनमें अलग है, ठीक है। तो क्यों अलग है, रीज़न क्या देना है? किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन आर ऑल टाइप ऑफ लेग्यूम। किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम और सोयाबीन ये लेग्यूम हैं, दालें हैं, वाइल राइस इज ए सीरियल। और जबकि जो राइस है यानी कि चावल, वो एक अनाज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस इन इंडिया। culinary प्रैक्टिस क्या होता है? खाना बनाने से संबंधित, ठीक है। तो हमने जो हमारे इंडिया में जो पुराने समय में जो खाना बनता था और जो अब मॉडर्न समय में जो खाना बनता है उसमें क्या डिफरेंस आ गया है, ठीक है, वो हमने बताना है। तो इसका आंसर है, ट्रेडिशनल culinary प्रैक्टिस इन इंडिया इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फ्रेश लोकली सोर्स इन ingredients, extensive use of spices and cooking methods like slow cooking, steaming and fermenting। जो ट्रेडिशनल culinary प्रैक्टिस थी इंडिया में खाना बनाने की जो कला थी, ठीक है, उसमें क्या, उसमें ताज़ा होता था और लोकल मार्केट से लिया जाता था, जो उपलब्ध हो जाता था आसानी से, ठीक है। और मसालों का यूज़ उसमें होता था। कुकिंग मेथड कौन सा यूज़ करते थे? स्लो कुकिंग, धीरे धीरे पकता था। स्टीमिंग, भाप से पकाना। और फर्मेंटिंग, ठीक है। फर्मेंटिंग फूड में जैसे कि डोसा है, इडली है, ठीक है, या फिर जो अचार बनाया जाता है घरों में, या दही है, ठीक है, इसका यूज़ पहले ज़्यादा किया जाता था। ट्रेडिशनल डिशेज आर ऑफन डीपली रूटेड इन कल्चर एंड रीजनल डाइवर्सिटी विद रेसिपीज पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन। और ये जो ट्रेडिशनल डिशेज थी वो हमारे कल्चर में और हमारी जो रीजनल डाइवर्सिटी में अच्छे से रूटेड हैं, ठीक है, डीपली रूटेड हैं। और फिर ये रेसिपीज़ क्या अगली जनरेशन तक पहुंची हैं। मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस ऑन अदर हैंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। और जो नया मॉडर्न जो है उसमें क्या है, जो खाना बनाने का जो कला है, तरीका है, वो ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित है। लीडिंग टू द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट cuisines एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फास्ट कुकिंग मेथड। इसमें जो अलग अलग जो डिशेस हैं, अलग अलग खाने के व्यंजन हैं, उनको मिक्स कर दिया गया है। और उसमें कौन सा मेथड अपनाया गया है? फास्ट कुकिंग मेथड, तेज़ी से खाना बन जाए वो वाले मेथड अब अपनाए जाते हैं। द यूज़ ऑफ प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स हैज़ आल्सो इंक्रीज इन मॉडर्न किचन ऑफन फॉर कन्वीनियंस। और अब आजकल क्या मॉडर्न में क्या हो चुका है, मॉडर्न टाइम में क्या हो चुका है, प्रोसेस फूड और पैकेज्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है किचन्स में सहूलियत के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीचर सेज डैट गुड फूड में एक्ट एज मेडिसन। टीचर कहता है कि जो गुड फूड है वो एक दवाई की तरह होता है। रवि इज़ क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज़ सम क्वेश्चन फॉर हिज टीचर, लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चन डैट ही कैन आस्क। अब रवि के मन में ये रवि उत्सुक है और ये उसके मन में कुछ क्वेश्चन आए हैं जो वो टीचर से पूछना चाहता है। लिस्ट 2, आपने 2 ऐसे क्वेश्चन बताने हैं जो वो पूछ सकता है। तो इसका आंसर होगा, वो एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ कैन स्पेसिफिक फूड हेल्प प्रिवेंट और ट्रीट सर्टेन इलनेसेस। तो कौन से जो फूड हैं जो
प्रिवेंट कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं बीमारियों का। दूसरा, आर देयर एनी फूड डैट कैन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, क्या ऐसे भी फूड हैं जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारी तंदुरुस्ती को अच्छा कर सकते हैं, हमें तंदुरुस्त रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरीली हेल्दी, जितने भी डिलीशियस फूड हैं, मज़ेदार फूड हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो हेल्दी भी हो। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड आर ऑलवेज इंजॉयबल, और जितने भी न्यूट्रिशियस फूड हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो क्या हो, इंजॉयबल हो, मज़ेदार हो खाने में। शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद ए फ्यू एग्जाम्पल, आपने अपने विचार बताने हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो इसका आंसर होगा, मैनी डिलीशियस फूड्स लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर एंड आइसक्रीम आर ऑफन हाई इन फैट्स, शुगर एंड कैलोरीज, मेकिंग दैम लेस हेल्दी इफ़ कंज्यूम्ड फ्रिक्वेंटली। बहुत सारे डिलीशियस फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, इसमें क्या ज़्यादा होता है, फैट, शुगर और कैलोरीज ज़्यादा होती हैं जो ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, कम हेल्दी होती हैं अगर उसे हम लगातार खाएं, बार बार खाएं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ न्यूट्रिशियस फूड सच एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिलेट्स एंड स्प्राउट्स आर पैक्ड विद विटामिन एंड मिनरल्स बट मे नॉट बी इंजॉयबल फॉर एवरीवन। दूसरी तरफ जो न्यूट्रिशियस फूड हैं जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, मिलेट हैं, स्प्राउट्स हैं, उसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर वो सबको स्वाद नहीं लगते, सबको इंजॉयबल, सबके लिए वो इंजॉयबल नहीं होते। इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड ए बैलेंस एंड इनकॉर्पोरेट बोथ इंजॉयबल एंड न्यूट्रिशियस फूड इनटू वन डाइट। और फिर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें एक ऐसा फूड हमें तैयार करना चाहिए, बैलेंस फूड, जिसमें क्या हो, बैलेंस हो, किस किस का, वो इंजॉयबल भी हो फूड और न्यूट्रिशियस भी हो, इस तरह की डाइट हमें तैयार करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, एडिंग ए वैरायटी ऑफ स्पाइसेस एंड कुकिंग मेथड्स कैन मेक न्यूट्रिशियस फूड मोर इंजॉयबल। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम क्या मसालों का यूज़ करें, वैरायटी ऑफ स्पाइसेस, मसालों का यूज़ करें फूड में, और कुकिंग मेथड अलग अलग यूज़ करें, जिससे कि जो न्यूट्रिशियस फूड है उसको स्वाद बनाया जा सके, मज़ेदार बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल बट इंजॉयज बिस्कुट, नूडल्स, वाइट ब्रेड। मेदू जो है वो वेजिटेबल को एंजॉय नहीं करता, नहीं खाता, और क्या खाता है, बिस्कुट, नूडल और वाइट ब्रेड खाता है। ही ऑफन हैज़ स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन, उसको अधिकतर पेट दर्द और कब्ज की समस्या रहती है। व्हाट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, उसको अपनी डाइट में क्या चेंज करना चाहिए कि जिससे उसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को आपने एक्सप्लेन करना है। मेदू शुड इंक्रीज हिज इनटेक ऑफ फाइबर रिच फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। मेदू को अपने भोजन में क्या बढ़ाना चाहिए, फाइबर रिच फूड बढ़ाने चाहिए, जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल है, और अनाज है, साबुत अनाज है, और लेग्यूम्स और दालें हैं, ऐसी चीज़ें उसको खानी चाहिए। दीज फूड्स एड इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ये खाने उसकी पाचन में सहायता करेंगे और उसको कब्ज से बचाएंगे। रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स लाइक बिस्कुट, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड विच आर लो इन फाइबर एंड हाई इन रिफाइंड शुगर एंड फैट्स कैन आल्सो हेल्प रिड्यूस हिज स्टमक प्रॉब्लम। और दूसरी तरफ अगर वो प्रोसेस्ड फूड कम खाए, जैसे कि बिस्कुट है, नूडल है, वाइट ब्रेड है, जिसमें कम फाइबर होता है और क्या होता है, शुगर और फैट्स ज़्यादा होते हैं, अगर वो इन चीज़ों को कम खाए तो इससे भी उसका जो स्टमक प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा को डिम लाइट में देखने में दिक्कत होती है। द डॉक्टर टेस्टेड हिज आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड ए पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। डॉक्टर ने उसकी जो आई साइट है वो चेक की और उसको एक विटामिन खाने के लिए कहा, प्रिस्क्राइब किया उसने। ही आल्सो एडवाइज्ड हर टू इंक्लूड ए फ्यू फूड आइटम इन हर डाइट। उसने उनको कुछ एडवाइस भी किया कि आपको ये जो फूड आइटम है अपनी डाइट में लेने चाहिए। विच डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ ही शी सफरिंग फ्रॉम, उसको कौन सी डिफिशेंसी है, कौन सी वो बीमारी से सफ़र कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, डिम लाइट में, यानी कि जब शाम हो जाती है, ठीक है, रात होने को होती है, तो डिम लाइट में दिखाई नहीं देता, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट,
कौन सा फूड कंपोनेंट उसकी डाइट में, मतलब किस फूड कंपोनेंट की कमी है उसकी डाइट में, तो हम कहेंगे विटामिन ए। विटामिन ए उसके जो फूड में है वो कम है, डाइट में कम है। सजेस्ट सम फूड आइटम दैट ही शुड इंक्लूड हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। उसको किस मतलब कौन सी उसको खानी चाहिए, ठीक है, डाइट जिससे उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो कैरेट खानी चाहिए उसको, पपाया, मैंगो, मिल्क, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी उसको खानी चाहिए, ठीक है। कैरेट खाना चाहिए, कैरेट, गाजर, पपाया, पपीता, मैंगो, मिल्क, ये सारी चीज़ें उसको लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। आपको ये दिया गए हैं 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। कैन फ्रूट जूस, जो फ्रूट जूस कैन में आता है, बाज़ार में मिलता है जो डब्बे में बंद, फ्रेश फ्रूट जूस और फ्रेश फ्रूट। इन तीनों में से विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। इनमें से आप कौन सा प्रेफर करेंगे और क्यों। आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट। मैं फ्रेश फ्रूट को प्रेफर करूँगा बिकॉज इट कंटेन्स नेचुरल फाइबर, वाइटामिन एंड मिनरल्स दैट आर ऑफन लॉस्ट और डिमिनिश्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ कैन और फ्रेश फ्रूट जूस। क्योंकि मैं क्यों प्रेफर करूँगा, क्योंकि जो इसमें होता है फ्रेश फ्रूट में क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और जो अधिकतर या तो कम हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं अगर हम प्रोसेसिंग ऑफ कैन और फ्रूट, उसका प्रोसेसिंग करेंगे, उसको कैन में डालेंगे या हम जूस बनाएंगे। इसके कारण क्या होता है, विटामिन, मिनरल्स या फाइबर उसमें कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेश फ्रूट आल्सो हैज़ नो एडिड शुगर्स और प्रिजर्वेटिव्स मेकिंग इट हेल्दीएस्ट चॉइस। और फ्रेश फ्रूट में कोई भी शुगर अलग से नहीं मिलाई जाती और ना ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, जिससे ये सबसे हेल्दी चॉइस बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है गौरव गोट ए फ्रैक्चर इन हिज लेग। गौरव की जो लेग है उसमें फ्रैक्चर आ चुका है, उसके टांग टूट चुकी है। हीज डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुट ऑन ए प्लास्टर। जो डॉक्टर है उसकी जो टांग है वो सही करता है, हड्डी ठीक करता है और उस पर प्लास्टर लगा देता है। द डॉक्टर आल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट। डॉक्टर उसको कैल्शियम की टैबलेट देता है। ऑन द सेकेंड विजिट द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट। और जब वो दोबारा जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उसे विटामिन डी भी देता है, सिरप देता है कैल्शियम टैबलेट के साथ। रेफर टू फिगर 3.5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने फिगर 3.5 को रेफर करना है और आंसर देने हैं आपने। वाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव। कैल्शियम टैबलेट क्यों दिए हैं गौरव को। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ एंड हेल्प इन हीलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। जो कैल्शियम होता है वो बोन हेल्थ के लिए, हड्डियों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है और ये क्या करता है, हड्डियों को, मतलब हड्डियों में जो फ्रैक्चर हो चुका है उसको जल्दी भरता है और उनको मजबूत बनाता है। ऑन द सेकेंड विजिट वाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट। दूसरी उसमें जो डॉक्टर ने उसको क्या विटामिन डी सिरप क्यों दिया कैल्शियम टैबलेट के साथ। आंसर होगा इसका विटामिन डी हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम मोर एफिशिएंटली। विटामिन डी हेल्प करता है कि बॉडी आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सके कैल्शियम को। विटामिन डी उसमें हेल्प करता है। एडिंग इन द हीलिंग प्रोसेस ऑफ बोन्स, जिससे हीलिंग प्रोसेस, जो बोन ठीक होने में, हड्डियाँ ठीक होने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। What question arises in your mind about the choices made by doctor in the giving the medicine? In giving the medicine, क्या आपके मन में क्या क्वेश्चन अराइज हुआ। तो क्या क्वेश्चन हुआ है, वाई वाज नॉट विटामिन डी गिवन फ्रॉम द बिगिनिंग अलॉन्ग विद द कैल्शियम टैबलेट। जो विटामिन डी है डॉक्टर ने उसको शुरू में ही क्यों नहीं दिया कैल्शियम टैबलेट के साथ। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सोल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर। शुगर एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। शुगर को आयोडीन सोल्यूशन से जब टेस्ट किया जाता है तो ये अपना ब्लू ब्लैक कलर मतलब नहीं दिखाती, चेंज नहीं करती। व्हाट कुड बी ए पॉसिबल रीज़न। पॉसिबल रीज़न इसका क्या हो सकता है। द आयोडीन सोल्यूशन स्पेशली टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो आयोडीन सोल्यूशन है उसका स्टार्च की प्रेजेंस के लिए मतलब उसका यूज़ होता है। नॉट
सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ठीक है, आयोडीन का यूज़ हम सिंपल शुगर और ग्लूकोज और सुक्रोज का यूज़ करने के लिए नहीं कर सकते, उसका टेस्ट नहीं कर सकते। सिंस शुगर इज़ नॉट ए स्टार्च, क्योंकि शुगर जो है वो स्टार्च नहीं है। द आयोडीन सॉल्यूशन डज नॉट रिएक्ट एंड चेंज कलर, जो आयोडीन सॉल्यूशन है इसलिए शुगर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता और अपना कलर नहीं बदलता। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट। रमन ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या स्टेटमेंट है उसकी? ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट, जितने भी स्टार्च हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्चेज, पर जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं हैं। डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर, हमने एक एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है इस आंसर को टेस्ट करने के लिए। तो आंसर होगा इसका रमन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, रमन की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। टू टेस्ट दिस, इसको टेस्ट करने के लिए वी कैन परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट, हम एक आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ऑन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, अलग अलग डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट के सैंपल्स पर। फॉर एग्जांपल वी कैन टेस्ट ग्लूकोज सुक्रोज एंड स्टार्च सॉल्यूशन विद आयोडीन, एग्जाम्पल के लिए हम ग्लूकोज सुक्रोज और स्टार्च सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन से टेस्ट कर सकते हैं। ओनली द स्टार्च सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू ब्लैक, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट वाइल ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ जो स्टार्च का सॉल्यूशन है वो अपना जो कलर है वो ब्लू ब्लैक कर लेगा, जो हमें ये बता रहा है कि सभी जो स्टार्च हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज एंड सुक्रोज विल रिएक्ट टू आयोडीन एज स्टार्च डज, पर दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज और सुक्रोज वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, स्टार्च की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइल यूजिंग आयोडीन इन लेबोरेटरी, जब लेबोरेटरी में हम आयोडीन का यूज़ करते हैं, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन फैल ऑन मिस्टी सॉक्स, मिस्टी की सॉक्स में क्या कुछ आयोडीन की बूंदें गिर गई हैं, एंड ए फ्यू फैल ऑन हर टीचर साड़ी, और कुछ उसकी टीचर की साड़ी पे गिर गई हैं आयोडीन की बूंदें। द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक, और जो साड़ी पे जो ड्रॉप थी गिरी थी आयोडीन की वो ब्लू ब्लैक रंग की हो गई हैं। वाइल द कलर ऑन द सॉक्स डिड नॉट चेंज, और जो सॉक्स पे गिरी है, जुराबों पर गिरी है मिस्टी की, वो चेंज नहीं है उसका कलर। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीज़न, पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है इसका? द टीचर साड़ी लाइकली कंटेन स्टार्च, जो टीचर की साड़ी में क्या हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, तभी वो चेंज हुआ है कलर। पॉसिबली फ्रॉम फैब्रिक ट्रीटमेंट, जब फैब्रिक को बनाया गया, ट्रीटमेंट किया गया तो उसमें स्टार्च डाल दिया गया होगा। और द स्टार्च यूज्ड इन आयरनिंग, और जब आयरनिंग की गई होगी तब उसमें स्टार्च का यूज़ किया होगा। कॉजिंग द आयोडीन टू टर्न ब्लू ब्लैक, जिसके कारण आयोडीन क्या हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। मिस्टीज शॉक्स डू नॉट कंटेन स्टार्च, मिस्टी की शॉक्स में, जुराबों में स्टार्च नहीं था। सो द आयोडीन डज नॉट चेंज कलर, इसलिए आयोडीन ने अपना कलर चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई आर मिलेट्स कंसिडर्ड ए हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, मिलेट्स को एक हेल्दी चॉइस ऑफ फूड्स क्यों समझा जाता है, क्यों इसको अच्छा माना जाता है? कैन ईटिंग जस्ट मिलेट सफाइस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, क्या सिर्फ मिलेट्स को ही खाकर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाती है? डिस्कस करना है हमने। तो आंसर होगा, मिलेट्स आर कंसिडर्ड हेल्दी बिकॉज दे आर रिच इन फाइबर, प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल। मिलेट्स को एक हेल्दी कंसिडर किया जाता है क्योंकि उनमें फाइबर होता है, प्रोटीन होते हैं और वाइटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। दे आर आल्सो ग्लूटेन फ्री एंड हैव ए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसमें ग्लूटेन फ्री होता है ये, और उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होता है इनका। हाउएवर ईटिंग जस्ट मिलेट कैन नॉट सफाइस फॉर द बॉडीज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और जबकि दूसरी ओर अगर हम सिर्फ मिलेट्स ही खाएं तो ये हमारी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी ये पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। ए बैलेंस्ड डाइट डैट इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ फूड ग्रुप्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट, प्रोटीन एंड फैट इज़ एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ। हमारे जो भोजन में क्या होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें ए वैरायटी ऑफ फूड ग्रुप, जिसमें अलग अलग तरह का खाना हो, जैसे कि वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, ठीक है, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। यानी कि सिर्फ हम मिलेट्स खाकर ही स्वस्थ नहीं रह सकते, हमें एक बैलेंस डाइट खानी
पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यू आर गिवन ए सैम्पल ऑफ ए सॉल्यूशन। आपको एक सॉल्यूशन का एक सैंपल दिया गया है। हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन आयोडीन सॉल्यूशन। आप इसको किस तरह से आप ये चेक करोगे कि ये एक आयोडीन सॉल्यूशन हो सकता है। आंसर क्या है, टू चेक इफ़ द सैंपल इज़ एन आयोडीन सॉल्यूशन यू कैन परफॉर्म ए स्टार्च टेस्ट। ये एक आयोडीन सॉल्यूशन है, इसके लिए आप एक स्टार्च टेस्ट कर सकते हो। प्लेस ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन ए पीस ऑफ ए ब्रेड और ए पोटैटो स्लाइस। आपने क्या करना है, जो सॉल्यूशन है उसकी कुछ ड्रॉप्स या तो ब्रेड के पीस पर या पोटैटो के स्लाइस पर गिर के देखनी है। इफ़ द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक, अगर वो सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। इससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, आयोडीन है, यानी कि ये आयोडीन का सॉल्यूशन है। तो इस वीडियो में इतना ही। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।